चलो आज आंसर करते हैं वो क्वेश्चन जो मैंने पूछा था आपसे शॉर्ट नंबर 4 में. यस, the speed of the DNA polymerase of prokaryotes given, DNA polymerase 3 that is given to be 2000 base pairs per second, and the total number of base pairs in E. coli genome 4.6 million. अगर आप डिवाइड करेंगे the time it should take for the replication comes out to be around 37 to 38 minutes. Now many of you have attempted to answer and I congratulate you. Very good thought process. लेकिन इसके ऊपर मुझे बहुत कुछ कहना है, तो बने रहना to the end of the video. Now some of you say that bi-directionally हो रही है replication, इसलिए टाइम आधा हो जाएगा क्योंकि दो DNA polymerases साथ साथ में काम कर रहे हैं. तो अब मैं आपसे कहूँगी कि आप गूगल करके देख सकते हैं किसी बहुत ऑथेंटिक रिसर्च साइट, जैसे कि NIH की साइट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA. आप उधर जाकर देखिए कि व्हाट इज़ द एक्चुअल टाइम ऑब्जर्व्ड, कितनी देर में E. coli अपना जीनोम रेप्लिकेट करता है. तो आपको आंसर मिलेगा 38 से 40 मिनट्स में करता है. Now you see there is a lot of difference in what NCERT gives and what's given in the authentic research sites, right? अब ऑल्सो एक और क्वेश्चन आता है कि क्या DNA polymerase 3 की जो स्पीड है वो बाकी 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड है. तो इसमें भी आपको चेंज मिलेगा. रिसेंट रिसर्चेस हैव शोन कि उसकी स्पीड जो है 1000 बेस पेयर्स पर सेकेंड या मे बी उससे भी कम है, राइट? तो क्वेश्चन ये उठता है कि एक E. coli का सेल, और सारे बैक्टीरिया ऐसा नहीं करते, सिर्फ कुछ ही बैक्टीरिया जैसे कि E. coli है, इनके पास एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ये अगर इनको न्यूट्रिएंट रिच मीडियम दिया जाए तो ये उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करके अपने आप को बेतहाशा रेप्लिकेट करते हैं. और इनका इसीलिए जो जनरेशन टाइम है वो बहुत कम होता है, ओनली अबाउट 20 मिनट्स. सो थिंक वन बैक्टीरियम बिकम्स 2 टू बिकम 4, वन जनरेशन ओनली इन 20 मिनट्स. अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर जनरेशन टाइम सिर्फ 20 मिनट्स है और रेप्लिकेशन करने में लग रहे हैं 40 मिनट्स, तो भाई कैसे कर रहे होंगे ना ये. तो इसका आंसर आता है कि ये पॉसिबल है क्योंकि E. coli करता है मल्टी फोर्क रेप्लिकेशन. अब वैसे आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स का जो सर्कुलर DNA होता है वो एक सिंगल रेप्लिकॉन होता है, उसमें एक सिंगल ओरिजिन होता है, और ओरिजिन से जब DNA सेपरेट करता है तो दोनों डायरेक्शंस में फोर्क जाती हैं और बाय डायरेक्शनली वो रेप्लिकेट करता है एक ही बारी में. तो ये मल्टी फोर्क कहाँ से आ गया? नाउ इसका आंसर ये आता है कि जब एक बार ओरिजिन से वो सेपरेट करके बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है तो उसके बाद जो दो नए DNA के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं डॉटर DNA के, वो भी अपने ओरिजिन से साइमल्टेनियसली साथ ही ओपन आउट होकर रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं. मतलब अभी पहले वाले की रेप्लिकेशन ख़त्म नहीं हुई है, तो जो दो नए डॉटर DNA अभी बन रहे हैं वो भी अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? और फिर जो उनसे बनते हैं कभी कभी वो भी स्टार्ट कर देते हैं, विच मीन्स कि एट टाइम्स एक सिंगल E. coli सेल में आपको एक साथ 8 ओरिजिन्स मिलते हैं. समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब 3 बारी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो चुकी है उसी दौरान, उसी ड्यूरेशन में. तो इसीलिए आपने कभी सुना है कि किसी मदर के ट्रिपलेट्स पैदा हुए और वो ट्रिपलेट भी प्रेग्नेंट था? तो कुछ वही चीज़ यहाँ पर लग रही है कि एक पेरेंट DNA रेप्लिकेट कर रहा है और जब रेप्लिकेशन पूरी होने से पहले ही जो नए बनने वाले डॉटर सेल्स हैं उनकी भी रेप्लिकेशन शुरू हो गई, फिर उनकी ग्रैंड डॉटर मॉलिक्यूल्स की भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई. यू सी, सो इस तरीके से E. coli मैनेज करता है कि वो जल्दी जल्दी रेप्लिकेशंस को ख़त्म करे ताकि वो जनरेशन टाइम 20 मिनट्स पे सेट कर सके, ठीक है? तो जनरली प्रोकैरियोट्स में मल्टी फोर्क रेप्लिकेशन नहीं होती है, 2 ही फोर्क्स होते हैं, एक ओरिजिन और 2 ही फोर्क्स. लेकिन ऐसे E. coli जैसे बैक्टीरिया में मल्टी फोर्क रेप्लिकेशन होती है. ऑल राइट, तो यूकैरियोट्स में कैसा होता है? यूकैरियोट्स में आप देख सकते हैं यूकैरियोट्स में लीनियर DNA होता है और बहुत सारे ओरिजिन्स होते हैं, बहुत सारे रेप्लिकॉन्स होते हैं, और एक ही साथ साइमल्टेनियसली सारे ओरिजिन्स ओपन आउट कर जाते हैं. तो एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो मल्टीफोक रेप्लिकेशन किस में होती है? इवन यूकैरियोट्स में भी होती है, लेकिन वो अलग तरह की है ना?
इट डजेंट इन्वॉल्व सक्सेसिव साइकिल्स ऑफ रेप्लिकेशन। वो तो सेम ही रेप्लिकेशन इवेंट को अलग अलग ओरिजिन से स्टार्ट किया जाता है, और एक ओरिजिन पे जब डीएनए सेपरेट होता है तो बनता है एक रेप्लिकेशन बबल, आप देख सकते हो ऊपर, और एक रेप्लिकेशन बबल में होते हैं 2 फोक्स, करेक्ट। सो यूकेरियोट्स में भी होता है मल्टीफोक रेप्लिकेशन, बट इट्स नॉट लाइक द मल्टीफोक रेप्लिकेशन ऑफ ई कोलाई। चेक इट आउट। इससे एक बात और बता रही हूँ आपको कि कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता, और कामयाब वो होता है जो सामने दिख रहा है उससे पीछे की भी बात को समझने की कोशिश करता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डिस्ट्रस्ट करें अपनी टेक्स्ट बुक को, बट एट द सेम टाइम ट्राई टू फाइंड आउट मोर। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने ये डिस्क्रिपेंसी ज़रूर नोटिस की होगी, तो इसका आंसर ये है। अब आप कहेंगे मैं आंसर में क्या लिखूं, पेपर तो अल्टीमेटली एनसीईआरटी से आएगा, तो भाई जो एनसीईआरटी में लिखा है वही लिखो, लेकिन सच्चाई ज़रूर जानो।